और अगली खबर विश्व जगत से जुड़ी हुई है। इन दिनों पोप फ्रांसिस काफी ज्यादा चर्चे में। कारण है उनकी हालत। पोप फ्रांसिस की हालत रविवार को भी गंभीर रूप से बनी रही और ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनकी किडनी में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई। लेकिन अब इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे। क्या है वो सवाल, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। रोम के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वेटिकन सिटी और उसमें बना ये 1000 साल पुराना रोमन कैथोलिक चर्च बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस की बिगड़ती सेहत है। 88 साल के पोप फ्रांसिस काफी लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें रोम के गेमेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में बताया गया कि उनके दोनों फेफड़े निमोनिया से इन्फेक्टेड हैं। निमोनिया की वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पोप फ्रांसिस की बिगड़ती सेहत ने रोम के सबसे बड़े पद कैथोलिक चर्च के प्रमुख की विरासत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पोप फ्रांसिस की बिगड़ती सेहत के चलते नया पोप चुनना पड़ा तो क्या होगा? उनकी विरासत को कौन संभालेगा? अगले पोप का चयन कैसे होता है और इस प्रक्रिया में काले और सफेद धुएं की इतनी अहमियत क्यों होती है? आपको ये सब बताएंगे, मगर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्यों पोप फ्रांसिस के इस्तीफे की कयास लगाई जा रही है और क्यों उनके इस्तीफे से पूरे शहर में हलचल मची हुई है। कैथोलिक चर्च प्रमुख का कोई कार्यकाल नहीं होता है। उनके कैथोलिक चर्च प्रमुख का पद संभालने से ही वो अपना पूरा जीवन पोप के रूप में गुजारते हैं। नए पोप का चुनाव या तो मौजूदा पोप के निधन पर या फिर किसी वजह से उनके पद से इस्तीफा देने पर किया जाता है। और अगर पोप फ्रांसिस पद से इस्तीफा देते हैं तो 600 सालों में ऐसा करने वाले वो दूसरे पोप बन जाएंगे। इससे पहले 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने इस्तीफा दिया था, जो 600 साल में पद से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उन्होंने खराब सेहत की वजह से छोड़ा था पद। लोगों में पोप फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाने वाले नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पोप फ्रांसिस ने अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया है। पोप का उत्तराधिकारी कोई भी रोमन कैथोलिक बन सकता है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार जब किसी पोप का चुनाव होता है तो पेपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है। पेपल कॉन्क्लेव के जरिए नए पोप को चुना जाता है। कार्डिनल्स पोप चुनते हैं। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल्स दुनिया भर के बिशप और वेटिकन के अधिकारी होते हैं। उन्हें निजी तौर पर पोप के द्वारा ही चुना जाता है। जो कार्डिनल्स नए पोप को चुनने के लिए कई बैठकें करते हैं। नए पोप का चुनाव वोटिंग के जरिए किया जाता है। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होने वाली इस खास वोटिंग और रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत में स्पेशल मॉर्निंग गैदरिंग होती है, जहां 120 कार्डिनल सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं। यही 120 कार्डिनल नए पोप का चुनाव करते हैं। 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही वोट कर सकते हैं। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। कार्डिनल गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं होती है। कार्डिनल्स सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। हर दिन 4 राउंड तक वोटिंग चलती है और ये तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। ईसाई धर्मगुरु के चुनाव की प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी और गुप्त है, उतना ही अनोखा इसके नतीजों के ऐलान का तरीका होता है। आपको नतीजों के ऐलान का तरीका भी बताएंगे और नतीजों में धुएं का क्या महत्व होता है ये भी समझ लेते हैं। नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता है। कार्डिनल्स हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते तो बैलेट को स्टोव में जला दिया जाता है और रसायनों की मदद से बैलेट से बेहद काला धुआं निकलता है। वहीं किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट मिलने पर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन से उनकी स्वीकृति मांगी जाती है। डीन की स्वीकृति मिलने के बाद अंतिम राउंड के बैलेट को जला दिया जाता है। लेकिन इस बार जिन रसायनों के इस्तेमाल से बैलेट जलाए जाने पर बाहर सफेद धुआं निकलता है, जिससे बाहरी दुनिया को पता चलता है कि नया पोप चुन लिया जाता है। पोप फ्रांसिस की बिगड़ती सेहत के कारण एक तरफ दुनिया भर में उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी विरासत को लेकर चर्चाएं जारी हैं। फिलहाल पोप फ्रांसिस के इस्तीफे को लेकर उनकी या फिर रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।